हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक और क्लास लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास एमटीएस वाले भी ले सकते हैं। एमटीएस वाले बस हिंदी स्किप कर दे। और साथ ही अगर कोई एसएससी जीडी 2023 का तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये जो पीडीएफ हैं, जो सिलेबस हैं, वो एकदम इसी के सूटेबल हैं। बिल्कुल एसएससी जीडी के लेवल का ही है। अगर आपका 2022 वाला जो भर्ती है उतना अच्छा नहीं निकला, या किसी कारणवश आपका नाम फिजिकल में ना आ पाया हो, या आपने एग्ज़ाम में कम स्कोर किया है, तो ये क्लास लीजिए फ्रेंड। अगर आपका एज आ रहा है या आप चाहते हैं कि 2023 वाली भर्ती में आप पक्के फ़ौजी बन जाएं, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो है आपका निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो केंद्रक जो है, जो क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो केंद्रक में जो है वह रिक्तिका मौजूद नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ये भी याद रखें, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था। तो सुंग वंश का प्रथम शासक था आपका पुष्यमित्र सुंग। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्यमित्र सुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, इसकी हत्या करके मगध में सुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान जो फेमस है बहुत ज़्यादा, वो आपके कोलकाता में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। इसके साथ ही ये भी याद रखें फ्रेंड्स, अभी सबसे फेमस है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, जो गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी वो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपके विनीत जोशी जी को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, विनीत जोशी जी। और सीबीएसई का पूरा नाम भी याद रखें फ्रेंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह एक आता है आपका NCERT, इसका भी पूरा नाम याद रखें फ्रेंड्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी पूरा नाम याद रखें, काफ़ी लंबा नाम है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं करके मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर भारत में जो है वो 82.16 है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं का भी पूछ सकता है 2011 जनगणना के अनुसार। तो महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.46%। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान का कार्डिका वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्डिका वाऊ बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है या कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, केरल में ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए। और इसी के साथ याद रखें फ्रेंड्स, केरल के आपके में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राजधानी तो आपको पता ही होगी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। तो वो थी आपके आर्म्स एक्ट 1878। इसके अनुसार जो है भारतीय हथियार नहीं रख सकते अपने घर में या अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पारित हुआ था आपका 1878 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत खालिस्तान से हुई थी। तो हरित क्रांति की जो आपके स्टार्टिंग हुआ था, जो शुरुआत हुआ, तो वो हुआ था आपके मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में हरित क्रांति के लिए किसे जाना जाता है, ये भी याद रखें, आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। जो सोडियम होता है
धातु, उसे सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को जो है वो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम को पानी में अगर फेंकोगे तो वो ब्लास्ट हो जाता है, पानी के संपर्क में आते ही एकदम जोर से धमाका होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार जो है अलरमेलवल्ली जी ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है आपके शास्त्रीय, इनका संबंध जो है वो शास्त्रीय नृत्यों से हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को खालिस्तान श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो औद्योगिक नीति संकल्प जो 1956 में हमारा औद्योगिक नीति आया था, उसने उद्योगों को 3 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर दिया था फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो जो भोपाल झील है फ्रेंड्स, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो भोपाल झील का निर्माण आपकी 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है अर्थात मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी खालिस्तान से भाग देकर की जाती है। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके जनसंख्या से भाग देकर उसकी गणना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह जी जो है, इनका संबंध ओडिसी से है, और ओडिसी आपके उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका संबंध और भी कई शास्त्रीय नृत्यों से हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ही है। अगला क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो जो अटल पेंशन योजना है फ्रेंड्स, वो एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित या केंद्रित होने वाली एक पेंशन योजना है। ठीक है फ्रेंड्स, असंगठित वर्ग के लिए। और ये भी याद रखें फ्रेंड्स, जो अटल पेंशन योजना है, इसकी शुरुआत आपकी ईयर 2015 में हुई थी, अटल पेंशन योजना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई हैं? तो जो आपकी सागरमाला परियोजना है फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वह प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को तटीय सीमा से के साथ साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सागरमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन है। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो ये तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछे हैं आपको, तो ये हैं आपके अरविंद केजरीवाल। ठीक है फ्रेंड, इनका संबंध जो है आम आदमी पार्टी से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो भूतल से नेट की ऊंचाई होती है आपकी 2.43। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ये भी याद रखें, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो शायद 6 होते हैं, मुझे भी एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना पता है मेरे अकॉर्डिंग 6 होते हैं इसमें। अगर रॉन्ग होगा तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप है जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं? तो यह है आपके कनाडाई मॉडल पर। ठीक है फ्रेंड, जिसमें केंद्र के पास जो है सभी राज्यों से अधिक शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट ये भी याद रखें, जो है अमेरिका से ही आपके मौलिक अधिकारों को लिया गया है। मूल कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य आपके मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन।
ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ ही जो न्यायालय हैं वहाँ से न्यायालय से जो है जो मुख्य जज होते हैं उन्हें हटाने या न्यायाधीश हैं उसे हटाने की प्रक्रिया या विधि भी है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और आपका वित्तीय आपातकाल जो आता है आपका आर्टिकल 360 ये भी अमेरिका से लिया गया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ ये एक तो बता ही दिया है क्वेश्चन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है या अपनाया गया है भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर लेते हैं अब हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है राई का खालिस्तान बनाना। तो राई का खालिस्तान बनाया जाता है तो उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द द्वारा करना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से चुनना है। तो राई का खालिस्तान बनाना, तो राई का जो है वो पहाड़ बनाना, ये मुहावरा है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राई का घर नहीं बनता, राई का किला और दीवार ये सब नहीं बनता, राई का पहाड़ ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द में आंसर होगा। तो जो ऊपर की ओर जाता है उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का हमें पर्यायवाची पूछ रहे हैं, तो कमल शब्द का पर्यायवाची है आपका राजीव शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव। अगला क्वेश्चन है आपका राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपर्युक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। जो उन्नति शब्द है इसका हमें विलोम पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्नति शब्द का विलोम होता है आपका अवनति। जो थर्ड वाला है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्नति का अवनति। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया, ये तो गलत दिख रहा है हमें, मामे कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, हाँ ये सही लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं, लेकिन सीता पटने से आई है, पटने यहाँ पे गलत शब्द लग रहा है, या तो इसके स्थान पर होना था सीता पटना से आई है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। अगला देख लेते हैं रमेश आगरे गया था, तो आगरे कोई शब्द नहीं होता, आगरा एक स्थान का नाम है लेकिन आगरे नहीं, तो हमारा सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर होगा, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका हमें उचित अर्थ बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेहरे पर हवाइयाँ कब उड़ती हैं, जब हम घबरा जाते हैं तब चेहरे की हवाइयाँ उड़ती हैं, तो इसका अर्थ होगा घबराना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती हैं, जो स्त्री प्रिय बोलती हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऐसी स्त्री जो प्रिय बोलती है उन्हें हम कहेंगे प्रियंवदा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी स्त्री जो प्रिय बोलती है उन्हें कहेंगे प्रियंवदा। इसमें प्रेयसी को मत लगाना फ्रेंड्स, प्रेयसी गलत आंसर होगा। कर्णप्रिय ऐसी बातें होती हैं जो कानों को प्रिय लगती हैं उसे कर्णप्रिय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो कोमलांगी होती हैं वो कोमलांगी उन्हें कहा जाता है जिनके जो शरीर के अंग होते हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं, उन्हें कोमलांगी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लें। 8th क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इनमें से एक जो है वो नहीं होगा, बाकी 3 जो है वो होंगे। जैसे कि यह अच्छा विचार है, इसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बताया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही जो अन्य ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, इसमें यहाँ पे संबंध आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे चोट लगती है वही पीठ समझता है, यहाँ पे भी संबंध आ गया। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, इसमें भी संबंध बताया गया है। जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है यह अच्छा विचार है, इसमें बस संबंध नहीं बताया गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के लिए अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है।
अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें त्रुटि ढूंढना है हमें। तो इसमें नज़र आ रहा है देख लिया है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो सही लग रहा है। अवलोकन करके देख, तो अवलोकन का अर्थ भी वही होता है जो अर्थ होता है देखने का या चेक करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों शब्द एक ही अर्थ वाले हैं, तो ये भाग हमारा मिस्टेक लग रहा है। बाकी अभ्यास पुस्तिका सही लिखा है और अध्यापक भी सही लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से उपर्युक्त कौन सा शब्द होगा? तो जिसमें शक्ति ना हो उसे हम कहेंगे अशक्त। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें शक्ति ना हो उसे कहेंगे अशक्त, और जिसमें शक्ति हो उसे कहेंगे सशक्त। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे आप अपने पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपर्युक्त शब्द होगा, तो हमें इसे रिप्लेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दीजिएगा, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं आप मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीजिएगा के स्थान पर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं है, तो इसमें जो 3 ऑप्शन है वो आपके बिजली के पर्यायवाची होंगे, और जो एक ऑप्शन होगा वो आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा, जो कि मुझे पहला ही नज़र आ रहा है, तटीनी। ये जो है आपके बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चंचला, दामिनी, तड़ित, ये सभी जो है आपके बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? ठीक है फ्रेंड्स, त्रुटिपूर्ण सर्वनाम शब्द हमें ढूंढना है। तो आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो कोई त्रुटि नहीं लग रहा है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं लग रहा है। हमारे से अब यह सब नहीं होता, इसमें जो है यहाँ पे हमें त्रुटि नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। हमारे से यहाँ पे अगर हम सिंपल लिखेंगे तो हमसे अब यह सब नहीं होता ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे से ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानें। तो जो वाक्य है वो है आपका, आपकी घड़ी में कै बजे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें त्रुटि ढूंढना है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये कै, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कै के स्थान पर हम पूछ सकते थे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं या क्या समय हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कै जो है वो जुड़ ही नहीं रहा है, ये त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह घटना अद्भुत है, यह घटना जो है अद्भुत है, तो उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यह घटना आश्चर्यजनक है, तो अद्भुत का पर्यायवाची आश्चर्यजनक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह घटना भयानक है, भयानक है, ये शब्द जो है भयानक, यह अद्भुत का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यह घटना भयानक है। बाकी यह घटना विलक्षण है, विलक्षण भी अद्भुत का पर्यायवाची होता है। यह घटना अपूर्व है, और अपूर्व भी जो है अद्भुत का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा यह घटना भयानक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भयानक जो है अद्भुत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो गद्यांश है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप घर में प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही रीजनिंग के बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड 20 क्वेश्चंस हैं, इसका भी आप घर में आराम से प्रैक्टिस करें। ये मैं जल्दी जल्दी आपके सामने निकाल देता हूँ, लेकिन इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट लिंक में ही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, MTS वाले भी T1 के लिए रीजनिंग और मैथ्स की क्लास ले सकते हैं। ये वाले से प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपका स्कोर अच्छा बूस्ट होगा और आप बड़े ही आराम से T1 अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, SSC GD वाले भी इस क्लास को ले सकते हैं। पूरे PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।